हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बिजिस एजुकेशन। हम में आपका स्वागत है। आज आपको मैं फिर से लेके आया हूँ नई टेस्ट सीरीज ऑफ द आरपीएफ। जो अभी आरपीएफ एग्जाम होने वाला है गाइस, तो उसके लिए जी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको डायरेक्ट सीधे एग्जाम में मिलने वाले हैं। बिकॉज ऑफ ये क्वेश्चन सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किए गए हैं गाइस, एंड पीवाईक्यू भी हैं एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू भी हैं। तो चलो बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट खासियत क्या है कि इसमें आपको आंसर सामने टिक रहेगा एंड इसकी व्याख्या भी रहेगी। तो मैं आपको व्याख्या भी पढ़ के बताऊंगा इसकी पूरी पूरी, ताकि व्याख्या से आपको एक की जगह 10 क्वेश्चन मिल जाएं एंड वो जो एमसीक्यू ऑलरेडी पीवाईक्यू है वो भी आपको सामने रूबरू हो जाए एंड क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया गया है तो नागरिकों को राज्य के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है गाइस? संवैधानिक उपायों का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दी गई है, भारतीय संविधान की भाग 3 के अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मूल अधिकार है। यह व्यक्तियों के मूल अधिकार को संवैधानिक रूप से संरक्षित तथा अन्य मौलिक अधिकारों के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने का विशेष अधिकार देता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। तो गाइस जी लास्ट वाली लाइन है जी, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आई भी है। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है एंड पीएस में पूछा गया है। तो बस आपको स्टोरी को सुन लेना है। सुनने ही से आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड आपको बहुत सारे एमसीक्यू मिलने वाले हैं। बिकॉज जब आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं गाइस, थोड़ी वो फैक्चुअल कम आ रहे हैं, थोड़ी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। क्वेश्चन देखते सेकंड वाला, टेबल टेनिस ओलंपिक को ओलंपिक खेलों के रूप में वर्ष की मान्यता थी कब थी? तो जी थी 1988 में। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। टेबल टेनिस को पहली बार सियोल में हुए 1988 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। कब किया गया था? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल किया गया था। इसके बाद यह लगातार ओलंपिक खेलों का हिस्सा रहा है। तो इसका आंसर है बी। क्वेश्चन में अपन को देखना है थर्ड, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वैसे ही आपको पता है जी है भारत। इसके बारे में अपन देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां 0.42% देश है। मतलब इतना हिस्सा पड़ता है इंडिया में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। अब ये देख लीजिए आप, क्योंकि जी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, बीच का भी आपसे पूछ लेंगे, लगातार आपसे क्रम भी लगवा लेंगे। तो पहला दिया गया है रूस, बी दिया गया है कनाडा, सी दिया गया है चीन, फोर्थ दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5 दिया गया है ब्राजील, और 6 दिया गया है क्या? ऑस्ट्रेलिया। और साथ में अपना इंडिया भी है, अपना प्यारा इंडिया भी है। तो पहला कौन सा है? रूस, सेकंड कनाडा, थर्ड क्या है? चीन, फोर्थ क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, और 5 क्या है? ब्राजील, थर्ड है 6 है ऑस्ट्रेलिया, एंड सेवेंथ क्या है? अपना वाला इंडिया। वह आगे इसमें दिया है कि भारत लगभग मानसूनी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जिसका विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण के दोनों कटिबंधों के बीच है। तो ये भी इसका हो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन फोर्थ, क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को कहा जाता है गाइस, तो जी कहा जाता है बाष्पीकरण। इसके बारे में देख लेते हैं। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव्य को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को बाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान उच्च हो और द्रव्य पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव के पृष्ठ से बाष्पीकरण तेजी से होगा। एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को बाष्पीकरण कहा जाता है। जब तापमान उच्च हो और द्रव्य पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक हो तो द्रव के पृष्ठ से बाष्पीकरण तेजी से होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 5, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पहला दिया गया जवाहरलाल नेहरू, बी दिया गया है सरोजिनी नायडू, सी दिया गया है महात्मा गांधी, और डी दिया गया है मोतीलाल नेहरू। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसकी जो व्याख्या दी गई है गाइस वो यहाँ पर दी गई है। दी गई है गाइस कि 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, जिसमें पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य माना गया है। यह भी निश्चित किया गया है कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को सांकेतिक स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। जो अपन ने 26 जनवरी को लास्ट डेट मानी थी जब, तो वो क्यों मानी थी, क्यों इस ट्रिप में मनाया जाता है? क्योंकि सबसे पहले अपन ने यहाँ सेलिब्रेट कर लिया था 1929 में। इसके अध्यक्ष कौन थे गाइस? वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर भी ए है। क्वेश्चन में अपन को देखना है 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? तो गाइस जी है गुजरात में। किस में है? गुजरात में है।
इसके बारे में देख लें, इसकी भाषा क्या दी गई है। भारत की कुल तटरेखा कितनी 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें 5,422.6 किलोमीटर की मुख्य भूमि की तटरेखा है और 2,094 किलोमीटर की द्वीपीय क्षेत्र की तटरेखा है। देश में कुल 9 तटीय राज्य हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसमें गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है 1600। जी कई बार एग्जाम में आया है गाइस, तो इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट। और गाइस जी वीडियो आपको हर एग्जाम के लिए फायदेमंद है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ आरपीएफ के लिए, हर एग्जाम के लिए, क्योंकि जी इस इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हर क्वेश्चन में भी, हर एग्जाम में भी आते हैं गाइस। तो एवरी एग्जाम के लिए दिस क्वेश्चन आज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो देखते हैं 7 क्वेश्चन। निम्न में से किसने माउंट आबू जैन मंदिर का निर्माण करवाया था? तो जी आपको पता है बिमल शाह ने, कई बार क्वेश्चन आया है जी। इसके बारे में देख लेते हैं। भारत का माउंट आबू बिमल शाही मंदिर माउंट आबू के पास स्थित है। ये जैन मंदिर 1031 ई में बिमल शाह द्वारा बनवाया गया था। यह जैन मंदिर तीर्थंकर ऋषभदेव को समर्पित है। जी याद रखना आप, किसको समर्पित है? जो 24 तीर्थंकर हुए हैं तो उनमें फर्स्ट कौन थे? ऋषभदेव जी को, तो उनको समर्पित है जी। इनको विष्णु भगवान का अवतार भी कहा गया, आपने पढ़ा हो शायद। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? तो सबको पता है 35 साल है न्यूनतम आयु योग्यता, तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बारे में देखते हैं। पहला दिया गया है क्या कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद की योग्यता निम्नलिखित है। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक हो। बी दिया है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। सी दिया गया लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। और डी दिया गया है गाइस चुनाव के समय कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो इतनी सारी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। तो आपको देखो गाइस बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्सेप्ट पूरी ओपन होने वाले हैं, पूरे पुर्जी खुलने वाले हैं आपके। बस आप वीडियो के साथ बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? तो ये है भारतीय खाद्य निगम। कौन? भारतीय खाद्य निगम। इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर किसानों से खाद्य फसल खरीदता है, जहां अधिशेष उत्पादन होता है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? जो हुई थी गाइस 1965 में। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। 1964 के तहत आगे में दिया गया कि अधिनियम 1964 के तहत की गई थी। मतलब भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में हुई थी, लेकिन अधिनियम किसके तहत? 1964 के अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय कहाँ पर? जो है नई दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अपन देखते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको एमसीक्यू के संगे संगे इसकी व्याख्या मिल रही है। व्याख्या में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। भारत की संसद में शामिल हैं तो कौन है गाइस? लोकसभा, भारत का राज्यसभा एंड राष्ट्रपति। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो भारत की संसद में शामिल होती है, मतलब इन्हीं को मिला के संसद पूरी बनती है, पार्लियामेंट। इनके बारे में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनेगी। भारतीय संसद की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। तो जी आप थोड़ी याद रखना, अभी कभी कभी मंथ वाली भी डेट पूछ लेते हैं। तो भारतीय संसद की प्रथम बैठक कब हुई है? 13 मई 1952 को हुई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपने 11। भारत में दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई है? भारत में दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो जी की गई है 1966 में। इसके बारे में देख लेते हैं। दिल्ली उच्चतम न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 31 अक्टूबर 1966 में 4 न्यायाधीशों के साथ की गई है, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला दिया गया है के.एस. हेगड़े, आई.डी. दुआ, थर्ड में दिया गया एच.आर. खन्ना, और फोर्थ दिया गया है एस.के. कपूर। तो ये सारे नाम हैं जो आपको बिल्कुल याद रखना है गाइस, ये सारे नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का अपना पृथक उच्चतम न्यायालय है, मतलब इसका भी पृथक उच्चतम न्यायालय है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में ही है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी 2003 की वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में क्या है? तो जी वाला सही है, इसका वित्तीय सुधार और व्यय नीतियाँ। इसके बारे में देख लेते हैं
के बारे में दिया है कि देश की राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नजर रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एवं प्रबंधन कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया तथा जुलाई 2004 में से प्रभाव में लाया गया। तो जी भी आपको याद रखना है इसके बारे में। बस आप स्टोरी सुनते जाइए, स्टोरी में आपके बहुत बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होने वाले हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंग अनुपात कितना है? विद्युत ध्यान देना, आपको पता है कि जनगणना 2011 से अभी तक नहीं हुई है, 2021 में होने थी, लेकिन कोरोना के आने की वजह से वो नहीं हो पाई है। तो जी आंकड़े 2011 के पूछे जाते हैं गाइस एग्जाम में। तो आपको पता है जी, 1000 में कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं जी। अपना क्या है? लिंग अनुपात है। के बारे में देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात अर्थात 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। सर्वाधिक लिंग अनुपात 5 राज्यों में कौन कौन में? केरल में है 1084, तमिलनाडु में है 996, आंध्र प्रदेश में है कितना? 993, मणिपुर में कितना है? 992, छत्तीसगढ़ में है 991। तो जी आपको उच्च वाली जो स्टेट है इनको भी याद रखना है गाइस, कोई भी उठा के पूछ लेंगे वो आपसे एग्जाम में, बस आपको अलर्ट रहना है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन देखते हैं 14। एन बेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है, तो वो किसने लिखी? वो लिखी है एडम स्मिथ जी ने लिखी है, एडम स्मिथ ने। 1776 में, जी क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में, 1776 में प्रकाशित एडम स्मिथ की पुस्तक एन बेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। किसका? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम क्षेत्र माना जाता है। तो जी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15 क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन, वेट गाइस थोड़ी, क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है इस दर को कहा जाता है। तो देखते हैं इसके बारे में क्या कहा जाता है। तो 15 की व्याख्या दी गई है यहाँ पर गाइस। तो पहला दिया गया वेतन दर को, बी दिया गया है पहला दिया गया है गाइस वेतन दर को, बी दिया गया है शेयर की कीमत, सी दिया गया है बैंक दर और डी दिया गया है ब्याज की दर। तो इसका आंसर है बैंक दर को। इसके बारे में देख लेते हैं। जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है उससे बैंक दर कहा जाता है, मतलब वो बैंक दर कहलाती है। इसके माध्यम से आरबीआई द्वारा साख नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन में अपन को देखना है 16। चेचक का टीका किसने विकसित किया है? तो जी क्वेश्चन कई बार आया है, एडवर्ड जनर ने किया है। किसने किया है? एडवर्ड जनर ने किया है चेचक का टीका। अब देखो इसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले? 4 क्वेश्चन मिलने वाले हो। जी क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे पूछ जाते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम के लिए जी क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट गाइस। पहला दिया गया चेचक का टीका, तो जी एडवर्ड जनर ने किया है इसका आविष्कार। और बी दिया गया है डायबिटीज यानी इंसुलिन, इसका किया है बेंटिंग ने। किसने किया? बेंटिंग ने किया है। और सी दिया गया पोलियो वैक्सीन, इसका किया है जॉन साक ने, कई बार पूछा है। और पेनिसिलिन का तो अब आपको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है। तो जिस सारे 4 के 4 क्वेश्चन भी आपकी इस क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 17। पाक जल डमरू श्रीलंका से अलग करता है, किसे? भारत को करता है। अब पाक का मतलब ये मत समझना कि पाकिस्तान, श्रीलंका को भारत से अलग करता है, उसे बोलते हैं पाक जल डमरू। तो अब इसमें देख लेते हैं कि पाक जल डमरू भौगोलिक स्थिति। पाक जल देखो जल डमरू क्या है? भौगोलिक स्थिति है। पाक जल डमरू क्या? भारत श्रीलंका के मध्य है। और मलक्का जल डमरू क्या है? इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। और फोर्थ है ना डोबर जल डमरू जी, किसके? फ्रांस और इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य है। और लास्ट दिया है जबराल्टर जी, किसके? स्पेन और मोरक्को, किसके? मोरक्को के मध्य। तो गाइस इसमें से कोई भी उठा के पूछ लेंगे आपसे। जो पाकबाई तो काफ़ी फेमस है, कई बार एग्जाम में आई भी हो, बट आपको सारी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? 1944 में इनमें से किसने गांधीवादी योजना बनाई थी? तो आपको आंसर दिख ही रहा है, श्री नारायण अग्रवाल ने बनाई थी। क्या? गांधीवादी योजना। इनके बारे में देखते हैं कि 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादक श्री नारायण अग्रवाल थे। इस योजना के मुख्य उद्देश्य
लोगों की भौतिक स्तर के साथ साथ सांस्कृतिक स्तर को ऊपर उठाना था, ताकि जीवन को एक बुनियादी स्तर प्रदान किया जा सके। इन्होंने कृषि के वैज्ञानिक विकास तथा कुटीर और ग्राम उद्योग पर जोर दिया है। तो कैसे ये पूरी इसकी कहानी हो गई है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्वेश्चन दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। जी आपको बताना तो जी है 74। कितनी है गाइस? 74 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74 है। अब देख लेते हैं इसके बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता कितनी? 74। अब आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। तो 74.04% दर है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 82.14% तथा महिला कितनी है? वो है 65.46, मतलब कि 65.46% है। सर्वाधिक, अब आप देखो सर्वाधिक है कहाँ पर? केरल में 94, मिजोरम में है कितनी? 91.3 और गोवा में कितनी है? वो है 88.7, त्रिपुरा में 87.2 और हिमालय प्रदेश मतलब हिमाचल प्रदेश में कितनी है? उसमें है 82.8। तो जी आपको सारी याद रखना है। पहली वाली ज़्यादा पूछी जाती, पहली और दूसरी। केरल 94 और मिजोरम है 91.3। तो गाइस जी आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा खेल प्रकार लिब्रो शब्द से जुड़ा है? तो जी जुड़ा है वॉलीबॉल। एक शब्दावली आपसे पूछते हैं। अब जिस सारी आप इसमें देख लेना कि जैसे बेस लाइन है, फुटबॉल फुट फोल्ड है, हीप होल्डिंग है, जंप सेंट है, स्पाइक आदि वॉलीबॉल से है। तो जी आप थोड़ी इसके बारे में पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट है वो उसका क्वेश्चन ही आ गया है गाइस। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष में शुरू किया गया था। जी तो आपको पता है 1973 में किया गया था, कई बार आया एग्जाम में। इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान के जोधपुर निवासी कैलाश श्रृंखला के नेतृत्व में प्रथम बार इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम 1773 में प्रवेश किया। श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश का पहला बाघ रिजर्व जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। तो जी आप थोड़ी याद रखना कि 1 अप्रैल है। यदि मंथ वाली डेट पूछ रहे साथ में तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप 1 अप्रैल भी याद रखना गाइस। देखो एग्जाम में कोई क्वेश्चन कठिन बनाना, पेपर कठिन बनाना है, मेरिट थोड़ी हाई करवाना है, तो क्वेश्चन नंबर डिफिकल्ट डाल देता है। वहीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो बिल्कुल डीपली विथ कॉन्सेप्ट के साथ ही पढ़ रहे हैं। तो आपको हर चीज़ पे फोकस करना जरूरी है आज के टाइम पे। एग्जाम मैंने नौकरी लेना थोड़ी टेढ़ी की पड़ गई है गाइस। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, डीप पढ़ना है, एंड कॉन्सेप्ट थोड़ी क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22। बंगाल का विभाजन कब हुआ है? बंगाल का विभाजन कब हुआ है? तो जी हुआ है 1905 में। इसके बारे में पढ़ते स्टोरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं। और 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन द्वारा, तो आपको याद रखना किन के द्वारा? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का जन्म हुआ। इस बैठक में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? प्रभावी हो गया। तो जो डेट पूछी गई है 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ? प्रभावी हुआ था, मतलब लागू हुआ था। इसे बंगभंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो बंगभंग आंदोलन विरोधी के नाम से भी जानते हैं। विशेष क्या लिखा है इसमें? दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग 1911 में तो आए थे ये ना। दिल्ली दरबार में वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग सेकंड द्वारा बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो ये किया गया था 1911 में, जो मैंने डेट ऑलरेडी बोल दी है। तो ये भी कई बार पूछा गया लॉर्ड हॉर्डिंग वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23। परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो वो दिया गया, मतलब इनको नहीं दिया गया, निल्स होप को नहीं दिया गया था। 1922 की बात पूछी है इनने। क्वेश्चन दिया गया परमाणु संरचना पर काम के लिए 1922 में किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। तो निल्स होप को नहीं दिया गया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड को दिया गया था, जेम्स चैडविक को दिया गया, तो जे थॉमसन को दिया गया था। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। परमाणु संरचना की रचना पर कार्य करने के लिए 1922 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जेम्स चैडविक और जे थॉमसन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तब इसमें क्या करेंगे, वो जे पूछ लिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि किसको नहीं दिया गया था। अब इसमें से कोई आपको पर्टिकुलर पूछ लेंगे किसी का नाम के जे हैं, 3 रद्द कर देंगे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24।
भारत द्वारा प्रेषित पहला भारत द्वारा प्रेषित प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह कौन सा है गाइस? तो जी है आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको लाइन मिलने वाली है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975, याद रखना आप, 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर से पृथ्वी के निकट वित्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। क्वेश्चन दिया गया है गाइस कि स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर से पृथ्वी के निकट वित्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। तो आप इसमें जे डेट याद रखना, 19 अप्रैल 1975। ये कई बार पूछ गई, किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25। निम्नलिखित में से कौन सा क्या दिया गया इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा मस्कुलोस्केलेटल सतह से जुड़ा है? तो आपको इसमें देखना है क्या है? राइबोसम। थोड़ी इसमें शब्द वाली इन उटपटांग है, तो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू यू। इसमें दिया गया है कि मस्कुलोस्केलेटल स्वास्थ्य का तात्पर्य लोकोमीटर सिस्टम के प्रदर्शन से है, जिसमें मांसपेशियां, हड्डियां, जोड़ और आसन्न संयोजी ऊतक शामिल हैं। तो गाइस जी रही, इस वीडियो में अपने 25 क्वेश्चन किए हैं 21 मिनट में। अब इसमें आपको कम से कम आपकी 100 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अपन ने सारी व्याख्या पढ़ी है। एक क्वेश्चन से 5 10 क्वेश्चन भी अपन उठाए हुए हैं विथ व्याख्या। तो बस अगली वीडियो में मैं आपको फिर से मिलूंगा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बस आप ये बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर दें गाइस। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी से जल्द। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।